कि कुल मिलाकर हमारा देश एक अभूतपूर्व राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्रीकरण की तरफ जा रहा है। शायद ये कहना भी नरम है कि जा रहा है, मेरा कहना है कि वो केंद्रीकरण हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक जमाने में हम लोग सोचते थे कि विदेश मंत्रालय की कल्पना करते थे। विदेश मंत्रालय में क्या होता है? विदेश मंत्रालय में विभिन्न देशों की डेस्क होती थी और उसमें ये डेस्क नाइजीरिया की है, ये फलाने की डेस्क है, और उसमें उस डेस्क का जो एक्सपर्ट एक्सपर्ट सचिव जो होता था, जो विदेश सेवा का होता था, वो उस डेस्क का इंचार्ज होता था। मैं तो लगता हूं कि जो आजकल पीएमओ है, पीएमओ लगभग इसी तरह की स्थिति में आ गया है। उसमें राज्यों के अपने अपने डेस्क होते हैं और उन डेस्कों से उन राज्यों का पूरा कामकाज चलता है। राज्य में किसकी सरकार है, किसकी सरकार नहीं है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पूरा ढांचा ही इस तरीके का बना लिया गया है कि सब कुछ पीएमओ से ही नियंत्रित होता है। दिल्ली की सरकार भी पीएमओ से चल रही है, केंद्रीय सरकार भी पीएमओ से चल रही है, और राज्यों की सरकारों को भी पीएमओ से ही चलाने की कोशिश की जा रही है। जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं वहां थोड़ी दिक्कत होती है, फ्रिक्शन होता है, थोड़ी सी लानत मलामत होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन दरअसल परनाला वहीं गिरता है जहां पर केंद्र सरकार चाहती है। तो ये जो पूरा मसला है, जिसमें हम एक ऐसा नेता चुनते हैं जो मजबूत नेता है, जो हमेशा राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद किए रहता है, जो चमत्कारिक नेता है, जनता की उसमें अगाध आस्था है। हर बार जब रेटिंग होती है तो पता चला कि उसकी 70% 80% उसकी रेटिंग आ रही है, और ये माना जाता है कि इसके अंदर अनाप शनाप बुद्धि है, इसको अनबाउंडेड विजडम कहते हैं। उस बुद्धि का ये स्वामी है, ये और कुछ कर ही नहीं सकता है, ये गलती कर ही नहीं सकता है, इसको सब बातें पता हैं, ये हर क्षेत्र का विद्वान है। और इसी तरह के मोदी जी इस तरह के नेता हैं, और मोदी जी की तर्ज पर राज्यों में भी इसी तरह के नेता अपने आप को इसी रूप में मुख्यमंत्री भी अपने आप को पेश करने की कोशिश करता है। तो एक बड़े मोदी जी की हुकूमत है और बहुत सारे छोटे मोदी हैं जो वैसा ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो प्रधानमंत्री तो है नहीं, तो राज्य के स्तर पर भी उस तरह का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें इसमें कोई कुल मिलाकर वो मोदी जी जो कर रहे हैं उसके प्रति उनके मन के अंदर अगर विरोधी भी हैं तो एक छिपी हुई प्रशंसा ही है। जो लोग मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनसे बात करके देखिए, यानी जिन लोगों को मोदी जी हरा देते हैं, सत्ता में नहीं आने देते हैं, तो आप उनसे बात करके देखिए। अगर बातचीत आत्मीय तरीके से हो और वो थोड़ा सा औपचारिकता का दामन छोड़ दें, तो फिर वो बाद में कहते हुए नजर आएंगे कि भाई तो मोदी जी को हराना तो बहुत मुश्किल है, मोदी जी में तो बड़ी जबरदस्त ऐसी कुछ खूबी है जो मुझे लगता नहीं कि हम लोग उन्हें हरा पाएंगे। तो एक तरह से पराजय लोगों ने स्वीकार कर ली है, और ये अभूतपूर्व केंद्रीकरण का जो मॉडल है, ये मॉडल पूरे देश के पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था इस मॉडल के शिकंजे में चली गई है। इस मॉडल की शुरुआत इंदिरा गांधी ने की थी, लेकिन उस वक्त केंद्रीकरण की मात्रा आज जैसी नहीं थी, मीडिया भी आज जैसा नहीं था। और कांग्रेस भाजपा इंदिरा गांधी का कांग्रेस पर कब्जा जरूर था, लेकिन वो इस स्तर का कब्जा नहीं था जो ऐसा भारतीय जनता पार्टी पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी का कब्जा है।